ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मौतों का आंकड़ा लोगों के लिए डराने वाला है। साथ ही बढ़ते हुए केसेस भी शासन प्रशासन के लिए चिंता की बात है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधानी आपको भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमारी भी पहले बनती है। मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और हकीकत बताएंगे कोरोना के केसेस को लेकर। मेरे साथ में रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से, साथ ही मनोहर केसरी दिल्ली से हैं, महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं, राजकिरण हैदराबाद से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, शाहिद अंसारी मुंबई से मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोहर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। दिल्ली में भी केसेस तेजी से बढ़े, लेकिन आज दिल्ली में पहली मौत को लेकर भी खबर सामने आई, जिससे लोग दहशत में हैं। देखिए, बिल्कुल चिंता करना लाजमी है, क्योंकि अगर मामलों की देखिए, जिस तरह से दिल्ली में पहली मौत हुई है, 71 वर्ष के मेल थे जिन्हें रेस्पिरेटरी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फर्टिलिटी रेट कितनी है, किस तरह से ये लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन रेट है, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है? तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अब तक जितने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट आए हैं, क्योंकि अभी जो नए वेरिएंट का पता चला है ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है और करीब 1.5 साल से भारत में पहले से ये मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी जो है उसके प्रति जो है इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। तो अगर हम दिल्ली में देखें तो 365 मामले आए हैं, लेकिन जो संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखेंगी कि 19 मई से लेकर के अब तक, आज 31 मई है, तो 31 मई में अब इतने दिनों में देखेंगे तो केसेस जो है 3000 ज्यादा बढ़ा है, मतलब 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 19 मई को जो डेटा सरकार की ओर से रिलीज किया गया था तो मात्र 257 केसेस थे, और आज की तारीख में, और ये भी डेटा कल तक की रिपोर्टेड है, आज संख्या इसकी और बढ़ गई होगी, 3500 के पार हो गए होंगे। तो ये डाटा जो है लोगों को जरूर डरा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 4 मौतें हुई हैं। इन 4 मौतों में से 3 मौतें जो है सो कोमॉर्बिड पेशेंट है, या कहा जाए एजेड ग्रुप के हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं। तो ऐसे में वैसे कोमॉर्बिड पेशेंट्स को जो है सो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे सावधान यानी तो आप सभी कह को रहे हैं रहने कि की जिनकी इम्यूनिटी वीक है या फिर जिन्हें पहले से कोई दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, उन पर कोरोना ज्यादा असर कर रहा है। जाहिर सी बात है, हेल्दी बॉडी में फिर भी कोरोना से लड़ने की क्षमता होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, और हाँ, वैक्सीन भी कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन पूरी तरह से जो पुरानी वैक्सीन हमें लगी है वो नए वेरिएंट के लिए कारगर नहीं है, ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। शाहिद अंसारी का रुख कर लेती हूँ। शाहिद, चूंकि केरल, महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य जो चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट मुंबई में केसेस सबसे ज्यादा हैं, अब ऐसे में क्या अपडेट है? केसेस किस तरीके से बढ़े हैं, या फिर लोग कितने अवेयर हैं कोरोना की इस लहर को देखते हुए? उस अपडेट के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में जो है 6 मौतें हो चुकी, जबकि ताजा अपडेट में जो जानकारी आई है 84 नए जो है कोविड के केसेस सामने आए हैं, और उसके साथ पूरे महाराष्ट्र में 467 केसेस है। अब देखिए, ये जो डेटा आप देखते हैं ना, तो इस डेटा को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जैसे पूरे देश में जो है कोरोना देखिए हर जगह है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें ना तो ये बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी कैसे हुई है आपको मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा जनवरी से लेकर अब तक। जनवरी में देखिए केसेस की तादाद जो है एक रही है, फरवरी में एक रही है, और मार्च में भी एक रही है, लेकिन अप्रैल में कुछ भी नहीं थी। अचानक मई जैसे आया है, इन केसेस में जो है इजाफा होते नजर आया। जैसे ही इन केसेस में इजाफा हुआ तो राज्य सरकार ने भी जो है इन केसेस से निपटने के लिए या कोरोना से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपनी कमर कस दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई में जो है किस तरह से तैयारी है। देखिए, इन सब के बीच, हालांकि देखिए केरल और महाराष्ट्र में जो है केसेस ज्यादा है, बावजूद इसके जो है स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि आप घबराएं नहीं, बल्कि अगर आपको इसके कुछ लक्षण नमूदार होते हैं, नजर आते हैं, जैसे आपको बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, गले में खराश होती है, सूखी खांसी और उलझन होती है, तो आप इसको हल्के में ना लें, बल्कि इसके लिए जो है स्थानीय डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाएं और वहां पे टेस्ट कराएं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। अब रही बात प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है, तो देखिए मुंबई जो है, रचना जो है, शहर छोटा है, लेकिन लोगों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे घर हैं और एक घर में रहने वालों की तादाद ज्यादा है। झुग्गी झोपड़ी से लेके आलीशान इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करना वो एक बहुत बड़ा
बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके सरकार ने कहा घबराने की बात नहीं है, और उसके साथ साथ प्रशासन ने जो है मुंबई के सबर्बन इलाके में जो है सेवन हिल हॉस्पिटल और मुंबई में जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये 2 हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से जो है जो कोविड के जो मरीज है उनके लिए रिजर्व रखा गया है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, और उससे भी ज्यादा खासकर जो डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं, क्योंकि अक्सर के उनको जो है इस बात का डर ज्यादा रहता है कोरोना होने का। अब जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य में या मुंबई में सिर्फ यही 2 हॉस्पिटल में जो है तैयारी की गई, बल्कि इसके अलावा जो है सरकारी जो भी हॉस्पिटल है, इससे पहले हमने खबर दिखाई थी जिसमें जो है जेजे हॉस्पिटल का क्या रहा है वो आपको बताया गया कि जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड है और उसके बाद इस वार्ड में जो है एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी इसलिए है कि अगर केसेस ज्यादा होता है, केसेस में अचानक इजाफा होता है, तो हम इस जो है वार्ड को जो है उनके लिए तैयार है, ताकि जो है किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े कोविड के मरीजों के लिए। इस वार्ड में जो है यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में तैयारी पूरी है, महिलाओं के लिए अलग से बेड रिजर्व करना, या फिर बच्चों में अगर कोरोना बढ़ता है तो उससे कैसे निपटना है उसके इंतजाम करना। जी जी। महेंद्र माही मेरे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही जो कि पिछले दिनों बता रहे थे कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है वैसे इंतजाम अभी नोएडा में नहीं है। महेंद्र माही, ताजा अपडेट केसेस को लेकर क्या है, इंतजामों को लेकर क्या है? अनम्यूट कीजिए महेंद्र माही पहले। रचना, देखिए, अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में सबसे ज्यादा जो है कोविड-19 के केस मिल रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी नोएडा एक तरीके से बाजी मार रहा है। पिछले 24 घंटों में 14 नए कोरोना के मरीज मिले, और पिछले 48 घंटे की बात करें तो उसमें 19 जो मरीज है वो मिले थे, और ऐसे में कुल बता दें अब जनपद में जो एक्टिव संख्या है वो 57 तक पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से नोएडा के जो लोग हैं काफी डरे हुए, और जिस तरीके से दिल्ली में एक बुजुर्ग की मौत हुई उसके बाद से लगातार लोगों के अंदर काफी डर है, और जहां भी लोग जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, खासकर जहां अन्य राज्यों के लोग आते हैं, वहां चेहरे पे जरूर उनके मास्क देखने को मिला। दूसरी तरफ अब बात करें स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं पिछले सप्ताह से कि किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और किस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके बावजूद भी जिला अस्पताल द्वारा या किसी भी सरकारी सीएससी और पीएचसी के द्वारा किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा, ना ही सीएमओ द्वारा कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है। यानी कि लोकल स्तर पे बात करें तो किसी तरह का कोई एडवाइजरी जारी नहीं, जिसका कारण ये रहा कि अधिकतर मरीज नोएडा से मिल रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि देखिए जो भी 57 मरीज है वो होम आइसोलेशन पे, यानी कि उन सब का उपचार घर पे ही चल रहा है, किसी को भी आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई भी गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहा। यानी कि जो नया वेरिएंट है अब तक उसका असर नोएडा में अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, पूरे देश की बात करें, सच में ये भयभीत करने वाला है, क्योंकि हम शुरू में इसको बहुत लाइटली ले रहे थे। तमाम जो आम नागरिक के जो नोएडा के लोग थे काफी लाइटली ले रहे थे, मगर जिस तरीके से पूरे देश में अचानक जो आंकड़ा है वो 1200 के पार पहुंच गया, और खासकर अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो यहाँ 57 से अधिक मामले आए, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पैर फूल गए। आज सीएमओ ने तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी कोविड अस्पताल है, जहां भी कोविड के लिए रिजर्व बेड है, जहां ऑक्सीजन प्लांट है, उसको सुचारू रूप से देखा जाए, हर हफ्ते वहां मॉनिटरिंग की जाए, मॉक ड्रिल की जाए कि किसी तरह की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही। जो कोरोना की दवाई है या जो कोरोना के लिए स्पेशल हमने वार्ड बनाया, जो डॉक्टर उन मरीजों को देख रहे हैं, तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोरोना की संख्या बढ़ रही है वो नोएडा में। अगर अन्य जनपदों की बात करें तो वहाँ 1-2 केस है, मगर जब नोएडा की बारी आती है तो 57 केस यहाँ है। और केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए नोएडा के अधिकतर जो लोग हैं वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के अधिकतर लोग नोएडा आते हैं बिजनेस के पर्पज से, और ऐसे में यहाँ ट्रैवल हिस्ट्री बात करें तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो हर दूसरे दिन मुंबई, चाइना, गुजरात या कहीं अपने बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। इससे पहले भी कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में देखा गया था, जो बड़ी सिटीज थी वहां रहने वाले लोग जो थे वो कोरोना संक्रमण का शिकार पहले हुए थे, जबकि गांव और छोटे शहर फिर भी अछूते से रहे थे। मेरे साथ में रैनिक दत्ता भी हैं। रैनिक दत्ता, पश्चिम बंगाल में ओवरऑल केसेस क्या हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर कोरोना केसेस की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में
89 एक्टिव केसेस पश्चिम बंगाल में दायर किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अभी तक 205 एक्टिव केसेस अभी तक है, ऐसा वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। यानी बोल सकते हैं कि 24 घंटे में 89 एक्टिव कोरोना केसेस जिस तरीके से दायर किया गया है, उसमें एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का जो इफेक्ट वो जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मई महीने का शुरुआत में देखेंगे तो उस टाइम में कोरोना केसेस बहुत ही कम था, करीब 2 से 3 केसेस रिपोर्टेड हुए था 10 तारीख के अंदर ही। उसके बाद से 10 तारीख के बाद से जो कोरोना केसेस का जो स्पाइक वो देखने को मिला है, और अभी का जो रिपोर्ट सामने आ रहा है जिसमें साफ साफ है कि पिछले 24 घंटे में 89 पेशेंट कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है इसमें अफेक्टेड हुआ है। और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है, नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा कोविड इफेक्टेड हो रहा है उस एरिया को चिन्हित किया जाए, उस एरिया को क्वारंटाइन किया जाए और जो प्रिकॉशन मेजरमेंट वो लेने के लिए बताया जा रहा है। मगर जो एक्सपर्ट है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड का ये जो वेरिएंट इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है। ये वेरिएंट पहले ही बहुत साल पहले आए थे, यानी 1.5 साल पहले इसका मौजूदगी मिला था, और इसी वजह से आदमी के शरीर में, आम आदमी के शरीर में इसका जो एंटीबॉडी वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग वैक्सीन भी लिया है तो इसके लिए एंटीबॉडी तैयार हुआ है, और इसी वजह से ये कोविड जो है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं फैलेगा। मगर जो बुजुर्ग है उनको सतर्क रखने के लिए कहा गया है। और आपको बता दूं कि ये पिछले 24 घंटे में जो 89 पेशेंट का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें करीब 50% के ऊपर बुजुर्ग है, यानी 60 एज के अबव पेशेंट पश्चिम बंगाल में भर्ती हुआ है अस्पताल में। मगर सबसे अच्छा चीज है कि पिछले 24 घंटे में 2 और पेशेंट को एकदम महसूस करने के बाद छोड़ दिया गया है अस्पताल।